हो जाएगा और हम 2012 में दाखिल हो जाएंगे। 2011 हमारे लिए बहुत सारी ऐसी यादें छोड़ कर जा रहा है जिसे हम शायद कभी फरामोश न कर सकें। हम उम्मीद करते हैं कि साल 2011 के कुछ खूबसूरत यादों के सहारे हमारा साल 2012 अच्छा गुजरेगा। पेश है उद्दीन की एक खास रिपोर्ट। मौजूदा अहद में नई नस्ल का उस्ताद टीवी बन गया है। हमारे टीवी सीरियल हमें दूसरों की बीवियों बेटियों से इश्क करना सिखाते हैं। पढ़ाई और ताल्लुकात इस्तेमाल करने की नुमाइश की जाती है। औरत अपने शौहर को छोड़कर किस तरह गैर मर्द की आगोश में सुकून महसूस करती है, ये सब टीवी सीरियल कहानियों की देन है, जिसकी वजह से नई नस्ल बेहयाई, बेइज्जती, शराबनोशी, अय्याशी, नित नए तरीके सीख रही है। हैरत तो यह है कि ये सब नई नस्ल के नौजवान लड़के लड़कियां अपनी जिंदगी में कर रहे हैं और इस पर शर्मिंदा भी नहीं। अब माँ बाप के सामने बेटा बेटी किसी झिझक के बगैर अपनी पसंद के उन मौजूदात पर गुफ्तगू करते हैं जिन पर सलीखत सिर्फ तन्हाई में सोचना भी गुनाह समझा जाता था। फिर भी हम तरक्की कर रहे हैं। दरअसल हम गुमराही के दहाने पर खड़े हैं। हम सबके लिए ये सब बातें लम्हे फिक्र है। हमारी नौजवान नस्ल ने मौजूदा दौर में नए नए अंदाज से खुशियां मनाने का सिलसिला शुरू कर रखा है। कभी वैलेंटाइन डे तो कभी साले नौ की खुशियां मनाई जाती हैं। साले नौ के मौके पर पटाखों के बेहंगम शोर के दरमियान रक्स व सुरूर की महफिलें सजाई जाती हैं। शराब की नदियां बहाई जाती हैं। तफरीगाहों पार्कों में खूब बेमुश्क की बदमें आरास्ता की जाती हैं। बदतमीजियों और शरारतों का बाजार रात 12 बजे के बाद शराब पर पहुंच जाता है। गैरों के अलावा अब मुसलमानों ने भी इस किस्म की रंगवलियां मनानी शुरू कर दी हैं। मिठाइयां तकसीम करना, केक काटना और एक दूसरे को नए साल की मुबारकबाद देना आम बात बन गई है। जिनकी जेब और जान में ताकत है वो लोग शहर के मज़ाफ़ात में अपने या दोस्तों के फार्म हाउस पर चले जाते हैं और वहाँ शुरू हो जाता है इंसानियत का नंगा नाच। पूछो तो एक ही जवाब मिलेगा, नया साल है, खुशी मनाओ। कई तलवा इस एक रात में हालत नशे में हादसात का शिकार हो जाते हैं और अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। नया साल है क्या? दरअसल ये ईसाइयों का तरीका और शार है। ये लोग 31 दिसंबर की रात 12 बजे के बाद केक काटते हैं, काश तकसीम किए जाते हैं। ये मगरबी तहजीब की जाहिरी चमक है जो हिंदुस्तानी तहजीब से बिल्कुल मेल नहीं खाती। तो जिंदगी के हर शोबे में आज मगरबी तहजीब ने अपनी जगह बना ली है। अय्याशी, फहाशी, बद तहजीबी हमारे समाज में अलग कर आई है और हम हैं कि उसको अपनाने के लिए बेचैन हैं और काफी हद तक अपना भी चुके हैं। साल 2011 आखिरकार इख्तिताम के करीब पहुंच चुका है और हमें सोचने पर मजबूर कर रहा है कि हमने इस एक साल में क्या क्या किया है, कितने गुनाह हमसे सरजद हुए, कितनी कामयाबियां हमने हासिल की, अपने मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने के लिए कितने मुश्किल मराहिल से गुजर चुके हैं। हमें गुज़िश्ता साल का तफसीली जायजा लेना चाहिए। हमारे नौजवानों को बजाय सड़कों पर खार होने के सोचना चाहिए कि अमली जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए क्या तदाबीर इख्तियार किए जाने चाहिए और आइंदा साल के लिए अज़्म मुसम्मम करते हुए तरक्की की मनाजिल तय करने पर गौर व खौफ किया जाना चाहिए, क्योंकि साल नौ जैसे रसूमात व खुराफात के मनाने की इस्लाम में शर्म कोई हैसियत नहीं। अक्सर ये देखा जाता है कि मुस्लिम ख़वातीन मर्द जो जनवरी के मौके पर खुशी मनाते हैं और 31 दिसंबर की रात को आतिशबाजी और शराब चोरी और नाच गाने की महफिलें मनाते हैं। अगले शराब ऐसा करना हराम है इस्लामी नुक्ते नजर से और सारे मुसलमानों को चाहिए कि इससे इज्तनाब करना चाहिए और मुसलमानों के लिए यकीन मुहर्रम हराम साल का पहला दिन है और उसमें भी कोई नाजायज काम करने की इस्लाम ने इजाजत नहीं दी है। दीन इस्लाम की तालीमात में हम कहीं ये नहीं देखते हैं कि न्यू ईयर का जश्न मनाना चाहिए, क्योंकि न्यू ईयर के जश्न में जितने भी काम होते हैं वो बिल्कुल गैर शरई काम है। जैसा कि आप देखते हैं कि गाना बजाना होता है, उसमें म्यूजिक होती है, उसमें शराब नोशी होती है और उसमें मर्द और खवातीन का एक साथ मिलकर नाचना और गाना होता है। ये जो बिल्कुल इस्लाम के खिलाफ है, इस्लाम में इसकी कहीं पर भी इजाजत नहीं दी गई है। उम्मत मुस्लिमा से यही गुजारिश है कि वो उतना वक्त जो है अल्लाह को समझने में लगाए, कुरान मजीद को समझने में लगाए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को समझने में लगाए। इसी से हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इंशाअल्लाह अल्लाह चाहा तो हमें जन्नतुल फिरदौस अता करेगा।
हमारे मुल्क की दरगाहों से फारिग होकर निकलने वाले नौजवान तरक्की की तरफ अपनी उड़ान जारी रखे हुए हैं। ऐसी कई मिसालें हमें मिलेगी कि जिसे सुनकर हम हैरान हो जाएंगे। मसलन कोई लड़की पायलट बन गई, एक लड़का कलेक्टर के बावकार ओहदे पर फारिग होगा। सबके लिए इन ओहदे पर जाना तभी मुमकिन है जब हम साल 9 मनाने जैसी खुराफात को छोड़ अपनी मेहनत और मुशक्कत से खुद को आला बनाने की कोशिश करेंगे। मैं डॉक्टर नुमाइंदा उर्दू टीवी के अपने जिंदगी भर के तजुर्बे को कार हुए यही कहूँगा कि हमारी सुबह या हमारा नया साल तभी होगा जब तमाम मुसलमानों के पास नौकरी होगी, काम होगा, माशी खुशहाली होगी। कुछ किए जाए ये नाम खुदा, कुछ न करना बड़ी खराबी है। कामयाबी कोई और चीज नहीं, काम करना ही कामयाबी है। वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने कहा है कि